गिनने लगेंगे तो लोग डर भी सकते हैं कि इतने आदमी हैं आपकी फैमिली में ना। देखो, सबसे पहले तो हमारी जॉइंट फैमिली है और हमारा बहुत बड़ा परिवार है। ये अब मेरी मम्मी की बेटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज लास्ट उनका दिन है जब वो घर से बाहर जा सकते हैं, उसके बाद उनका घर से बाहर जाना बंद। तो हम टोटल 28 मेंबर हैं। मुझे मिला है काम मिट्टी ले जाने का। घर में जो लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लगती है ना, तो ये कर दिया मैंने। देखो, मिट्टी को चालना शुरू। दिल की धड़कन में आज के दिन की मुख्य अट्रैक्शन है ये। आज शाम को बनने वाली है एक स्पेशल डिश, कोलत के इंडरे। कुछ ही दिनों में ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये प्यारे प्यारे फूल सूख जाएंगे और कुछ देखो सूखने भी लग गए हैं। तो ठंड तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं फूल। अभी से ही फूल देखो मुरझा भी गए हैं थोड़े थोड़े। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। सबसे पहले आप सभी को नए महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये महीना आपका बहुत अच्छा जाए। नवंबर का महीना शुरू हो गया है, मतलब सर्दियां भी अब ऑलमोस्ट शुरू हो ही चुकी है। और आज के दिन ही हमारे घर में और मेंबर आने वाले हैं। जो भी हमारे मेंबर बच गए हैं जो घर में नहीं है, दीदियाँ भी आने वाली है और भैया भाभी विया भी आने वाले हैं। कल संडे भी है तो विया को भी छुट्टी होती है, भैया को भी छुट्टी होती है। तो सब परिवार एक साथ हो जाएगा कुछ ही दिनों में। अभी भी एक दो बहनें आने को रहती है, वो आ जाएंगे कुछ दिनों में। और हम बहुत सारे मेंबर हो गए हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स से आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपको बता दूंगा। देखो, सबसे पहले तो हमारी जॉइंट फैमिली है और हमारा बहुत बड़ा परिवार है। और बहुत से नए व्यूअर्स हैं, उन्हें शायद पता नहीं है मेरी फैमिली के बारे में, या फिर उन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी होगी। उस पर मैंने वीडियो में बनाई थी हमारी जॉइंट फैमिली पर। मैं आपको आज बताऊंगा अपनी फैमिली के बारे में भी, और जो शादी का काम चला है वो भी दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने बताया, मेरी जॉइंट फैमिली है तो उसमें दादा दादी वो तो अब रहे नहीं, और उसके बाद बड़े पापा, बड़ी मम्मी, पापा, मम्मी, 4 लोग तो ये है, और 9 हम इनके बच्चे, जिसमें 7 बहनें और 2 हम भाई है। बड़े पापा के 5 बच्चे हैं और मेरे पापा मम्मी के हम 4 बच्चे हैं। और आप लोगों के ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी रियल सिस्टर कौन है। ऐसा रियल जैसा कुछ भी नहीं है, हम सब रियल ही है। ऐसा नहीं है कि ये अब बड़े मम्मी की बेटी है, ये अब मेरी मम्मी की बेटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा प्यार बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम बचपन से ही एक साथ रहे हैं, और ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि ये बड़ी मम्मी की बेटी है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये रियल है, नहीं है, कोई फेक है या फिर ऐसा कुछ। और मैं पीपल के पास आया हूँ, मैं काम से आया था, अभी मैं चल पड़ा हूँ घर की ओर। ये पैकेट मुझे लेना था, ये मैंने ले लिया है। अब घर चलते हैं। कुसुम दीदी, कल्पना दीदी, सुमन दीदी, उन्होंने तो सुबह सुबह ही काम शुरू कर लिया था। कल्पना दीदी गया है खेत की ओर, तो उन्हें तो वो राजमा निकालनी है, वो भी पक चुकी है। जैसे ही फिर धूप लग जाती है फिर उन्हें नहीं निकाल सकते क्योंकि वो सूख जाती है और चटक जाती है, फिर वो खेत में ही गिर जाती है। और गाँव वाले घर में काम चला है। बाकी फैमिली के बारे में आगे मैं बताऊँगा, जैसे जैसे बहनें आएंगी मैं उनसे भी पूछूँगा। और हाँ, 2 मेरी बुआ भी है, तो इसीलिए हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। अगर हम काउंट करें, 2 बुआ, उनके हस्बैंड, बहनें, उनके हस्बैंड, मैं, भैया, भाभी, विया, तो हम 18 हैं। अगर तो हम बच्चों को भी काउंट करें, जो बहनों के बच्चे हैं, तो फिर जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी मैं काउंट कर रहा था तो हम 18 नहीं 19 लोग हैं। पता नहीं फिर भी मैंने ठीक काउंट किया कि नहीं। बच्चों को मैंने काउंट नहीं किया, जो बहनों के बच्चे हैं, हमारे जो भांजे हैं। और 7 बहनों में से 6 बहनों की शादी हो चुकी है। अब एक बहन है मधु दीदी, तो उनकी शादी रहती है। भैया की भी शादी हो गई है और मेरी शादी रहती है। सबसे अच्छी बात, आप पूछते भी रहते हो कि बहनें क्या करती है। देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है, हमारे घर वालों ने हमें पढ़ाया है। सब हम भाई बहन ग्रेजुएट हैं, उसके बाद भी आगे पढ़े हैं, तो ये सब कुछ है। अभी तो फ़िलहाल घर की ओर चलते हैं, बाकी आगे व्लॉग में बने रहो, सब कुछ मैं आपको बताता जाऊँगा। अगर बच्चों को भी काउंट किया जाए तो हम टोटल 28 मेंबर हैं। अगर पापा के भांजों को भी काउंट किया जाए तो 32 लोग हैं। तो ये हमारा परिवार है। मैं घर भी पहुंच गया हूँ, करते हैं आज का काम शुरू। अब जो बहनें नहीं आई है वो कॉल पे बातचीत कर रहे हैं। ये कुसुम दीदी को भी निशा दीदी की कॉल आई है। हेलो निशा दीदी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई। कब आ रहे हो? यहाँ पे सुमन दीदी बैठे हैं धूप में। हेलो सुमन दीदी। हेलो गाइस, लाइव विद सुमन चैनल को सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, लाइव विद गुड नहीं, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी चलिए शायद एडिटिंग है ना। हाँ यार। और यहाँ पे कैसे? आप करोगे? हाँ मैं करूँगा। और यहाँ पे मेरे सबसे बड़े बुआ यहाँ पे बैठे हैं। हेलो करो बुआ।
हेलो बोलो। बुआ का भी तिल है, देखो मेरा भी तिल है, हम दोनों का तिल है। अच्छा मेरा और इधर भी है एक तिल वाली। तिल है हमारे ना, दादी को भी बहुत तिल थे और ये लेगेसी हमारे पे आई है। और विश्रुत को भी हो गया यहाँ पे तिल। विश्रुत का तिल बिल्कुल तेरी जिस जहाँ राहुल को है ना ये वाला वही है, सेम वो इन भैया। चलो ठीक है, तू ऐसे लिली रे लिली, लिली ओ लिली, कैसी है? आज कैमरा के सामने नखरे नहीं करेगी क्या? आज की मेरी पहली ड्यूटी अलॉट हो गई है। मुझे मिला है काम मिट्टी ले जाने का। घर में जो लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लगती है ना, वो वाली मिट्टी मुझे ले जानी है। और वो होती है जो चूहा निकालता है अपने बिल से बाहर को मिट्टी, वो बहुत फाइन होती है, पतली होती है, वो बड़ी ज़रूरी होती है। और उस मिट्टी में फिर मिलाई जाती है एक लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, सॉरी लाल मिट्टी नहीं चिकनी मिट्टी। तो अभी मैं वो ले जाऊँगा। उसके लिए मेरे पास है एक चिकड़ू, ये देखो एक छननी, हमारे यहाँ तो चालना बोलते हैं इसको, लोहे का है, काफ़ी बड़ा है। और इस पे मैं मिट्टी छानूँगा। ये यहाँ पे मिट्टी है, अभी इसके ऊपर घास उग चुका है। ये देखो ये इधर चूहे ने निकाल के रखी है, तो घास पहले साइड करूँगा, फिर इस मिट्टी को इस छननी में साफ़ करूँगा ताकि पत्थर वगैरह जैसे इसमें दिख रहे हैं ना, ये ऊपर रह जाए और फाइन जो मिट्टी है वो मिले। और ये मुझे सूखी हुई मिट्टी चाहिए, नीचे नीचे तो गिल्ली भी है इसमें। ये यहाँ पे चूहे का बिल भी मिल गया। हेलो, है क्या भाई? इसको फुल करता हूँ पहले। अब करूँगा इस पे साफ, इस पे ले जाऊँगा मिट्टी। आप मेरा कैमरा पकड़ो बस। अच्छा आप मेरे कैमरा मैन हो, लो। ओके। तो ये कर दिया मैंने, देखो मिट्टी को चालना शुरू। और ये जो बच गया है ये देखो, और इसे फेंकते हैं साइड में। अब निकालते हैं फिर से मिट्टी, इस तरह का प्रोसेस रहेगा। और फिर हम बहुत सारी मिट्टी निकालेंगे, फिर ले जाएंगे घर, फिर देंगे दीदियों के पास, फिर वो करेंगे लिपाई पुताई। ये देखो मिट्टी, चूहे की मेहनत। और ये बच रहा है ऊपर से, इसे मैं फेंक रहा हूँ। हाँ जी, तो ये हो गया अपना मिट्टी वाला काम। अब उठाते इसे, एक साइड से सुमन दीदी उठाएंगे और एक साइड से मैं। चलो जी। ओहो, ये वैसे मिट्टी के लिए ही नहीं होता, अनाजों के लिए भी होता है। तो सब, हाँ दालें दूल्हे सब कुछ, अनाज जो भी हो गया, गेहूँ हो गए, जौ हो गए, अशुद्धियाँ तो छाटेगा। फिर इसका साइज़ छोटा बड़ा होता है, हर इसमें अलग अलग होते हैं। चले, भारी है ना, अच्छे से उठाना, छोड़ना मत। सारी मेहनत मेरी बर्बाद मत कर देना। इतने फ़ोन किसको आते हैं? हर बहनों के फ़ोन इधर, हर बुआ के फोन इधर, पता है। आज तक है आप सारे फोन मेरे को ही करे, पापा फोन कर रहे हैं वो भी इधर, सारे फोन कर रहे, सारे इधर कर रहे। एक गाना हो जाए, गाना कौन सा सुनना चाहोगे आप? कोई भी अच्छा सा गाना हो जाए। नहीं बोलो आप कौन। बहुत फरमाइश आई है, इधर करेले भी दिख रहे हैं। एक गाना जल्दी, कौन सा सॉन्ग गाऊं? बोलो कोई भी अच्छा सा। लगता है अभी आप अपने हस्बैंड के साथ कर रहे हैं बात। यस, तभी सॉन्ग याद नहीं आ रहे। गाओ 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 जल्दी। जल्दी गाऊं? कौन सा गाना सुनोगे भैया? आप ही बोलो, तब सुनाऊंगी मैं वो गाना। गाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों में बहते हो नहीं यार, तो बहते, तुम मेरी इन सांसों में बहते हो। मधु दीदी को मैंने दिखाया नहीं क्योंकि वो आज सुबह सुबह चले गए थे रामपुर। आज लास्ट उनका दिन है जब वो घर से बाहर जा सकते हैं, उसके बाद उनका घर से बाहर जाना बंद। वो तो क्यों है वो सब कुछ तो एक्सप्लेन कर देंगे खुद भी, पर उसके बाद वो जा नहीं पाएंगे कहीं भी, यहीं रहेंगे घर में जब तक शादी नहीं हो जाती। तो यहाँ पे देखो कुसुम दीदी है, तो सफाई से थोड़ा इनको आराम मिला है। इनसे भी पूछ लेते हैं हम कितने भाई बहन हैं और क्या क्या हमारा सिस्टम है, रियल फेक, क्या रियल बोलते रहते हैं लोग कि रियल कौन है, इस पे क्या बोलेंगे? क्या बोलूँ अब, रियल तो हम सारे रियल ही, हम नहीं मानते हैं ना बच्चों को, हम सारे एक समान ही है। ये है कि पापा वगैरह हमारे दो भाई है, बड़े पापा और मेरे पापा रियल ब्रदर है, बट हम जॉइंट फैमिली है, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। गिनने लगेंगे तो लोग डर भी सकते हैं कि इतने आदमी हैं आपकी फैमिली में ना। बचपन से ही हम सारे एक ही घर में पैदा हुए, अपने दादा दादी के आशीर्वाद से। हमारे दादा दादी ने हमारे को पाला पोसा, सबको एक जैसा ही माना सबको, ठीक है। सबसे पहले हमारी बहनें हुई, हम पहले बहनें हुई है, ठीक है। बड़ी बहनें हमारी 4 है, 5वें नंबर पे भैया है। फिर उसके बाद जो हमारे मम्मी पापा है उनके हम पहले 3 लड़कियाँ हैं, चौथा फिर राहुल है। ये छोटे छोटे भाई हमारे
हम नहीं मानते यार रियल रूल। अगर हमारे को सब भी पूछते हैं ना कि तुम कितने भाई बहन हो, तो हमें सीधा बोल देते हम 7 बहन 2 भाई हैं। मैं भी। हम रियल नहीं मानते कि ये रियल नहीं है, वो नहीं। हम बचपन से ही साथ हुए, सब ने हमने अपने सुख दुख में सब चीज़ों में खड़े हुए हैं। हम ये नहीं मानते कि ये बड़े पापा के बच्चे हैं भाई, नहीं हम अलग से रियल, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़े वाले दीदी हमारे ऐसे जैसे भगवान हमारे लिए। तो उन्होंने भी हमारे को ऐसे ही सब देखा है सबने कि तुम अलग नहीं हो, हम सारे इकट्ठे एक जैसा ही है। बचपन से हमारे को सेम ही मिला, सब कुछ सेम एजुकेशन मिली है, सबका रहन सहन सब कुछ इक्वल था। किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं हुआ कि तुम थोड़े ऐसे हो या फिर तुम नहीं हो। जो होता ना वही रियल लगते हैं कि तुम रियल हो, ये नहीं, ऐसा हमारे उसमें है ही नहीं, कुछ ही बचपन से नहीं है ये सब। आपको तो पता है दीदी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैंने तो इन्हें बोल दिया कि अपना चैनल खोल दो भाई, और आपके कमेंट भी आ रहे हैं। तो बाकी अब दीदी की मर्जी, शादी के बाद अगर ये फ्री हो जाते हैं, बाकी इनकी मर्जी है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, मतलब मुझसे भी, हम सबसे। तो इनकी थोड़ी शादी जल्दी हो गई थी एट द एज ऑफ कितनी 21 साल में ही। तो ऐसा नहीं है घर वालों ने करवाई, इनको शादी करनी थी इसीलिए इन्होंने शादी की। तो काम शुरू करते में गलतियाँ बहुत होती है। गलतियाँ क्यों है यार, वो गलती थोड़ा होते हैं। हाँ थोड़ा जल्दी कर दिया इन्होंने, ग्रेजुएशन की और शादी कर ली। बहुत अच्छी बात ये रही हमारे घर वालों ने हमें पढ़ाया लिखाया। खास करके जब तो बड़ी दीदी वगैरह थे तब तो उतना प्रचलन था ही नहीं कि लड़कियों को पढ़ाया जाए ये वो, बट घर वालों का था कि नहीं एजुकेशन ज़रूरी है, आप पढ़ो पहले। मेरे भी सारे ड्रेस आ चुके हैं और अभी मैंने ट्राई करके भी देखा, सुमन दीदी ने उसकी वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हो सुमन दीदी के वीडियो में। अभी मैं जा रहा हूँ नए घर की तरफ, वहाँ पे पर्दे लगा रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे बहुत लोगों के कि पर्दे नहीं लगे हैं। हम लोगों ने पर्दे लगाने ही थे। अब घर जो बना है ना, पहले नीचे वाला, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, इस तरह से बना है। तो फर्स्ट फ्लोर में पहले से ही लगे थे पर्दे, सेकंड फ्लोर नया बना है तो वहाँ पे अभी काम रहता था करने के लिए, तो इसीलिए वहाँ पे हम पर्दे लगा रहे हैं आज। ये है यहाँ पे देखो पर्दों के पाइप, ये हमने पिछले गल के लाए हैं, तो ये लगाने हैं अभी, और फिर उसके बाद इसमें पर्दे भी लगाने हैं। गन ये पर्दे भी लग गए देखो अच्छे से, यहाँ से बंद, और इस साइड को भी लग गए पर्दे। जो पर्दे लगा रहे हैं वो है लवली के पापा, मेरे भैया। और मेरे भाई ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 50 से ऊपर है, 55 से ऊपर है, ऐसे भी है। अभी मैं चल पड़ा हूँ खेत की ओर, वहाँ से मुझे लाना है घास। वहाँ पे कुलत भी काट रहे हैं और वहाँ से दालें भी निकाल रहे हैं। और खेत में है बड़ी मम्मी, कल्पना दीदी और बुआ। और जो मैंने फैमिली मेम्बर गिनाए, मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ सच बोलूँ तो, कौन कौन गिनाए कौन नहीं गिनाए। तो कुल मिला के 4 मम्मी पापा, 9 भाई बहन, हम 13, भाभी विया 15, 2 बुआ 16 17, 2 बुआ के हस्बैंड 19, उसके बाद फिर भांजे, पापा वगैरह के भांजे भी और अपने भांजे भी, तो फिर हम हो रहे हैं 30 से भी ज़्यादा लोग। और हाँ, जिनको मैंने बिल्कुल भी नहीं गिना वो मेरे जीजा जी सारे, तो उनको तो मैंने काउंट भी नहीं किया था, तो वो भी है। तो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, फिर तो 40 के आसपास पहुंच जाएगा आंकड़ा। वो है जी खेत में देखो बड़ी मम्मी, और साथ में ही आगे को है कल्पना दीदी और बुआ भी दिख रहे हैं। इधर निकाल दिए देखो ये राजमा, एक किल्टा यहाँ और एक किल्टा और भी निकाल दिया है। किल्टे भर दिए, ये बुआ ने भी किल्टा भर दिया जी बालड़ी का। बहुत भर लिए, ओहो वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश, आपको ही मिलेगी सारी दालें घर। बुआ जी को फंस गया है कूड़ा कबाड़। इन दालों के पत्ते होते हैं चिपक जाते हैं सारे, और कुमरे भी लगे इधर, बहुत सारे लगा जी, बहुत सारा। आइडिया में थोड़ा चेंज। कल्पना दीदी जा रहे हैं घास लेके, अरे फंस गए आप, पीछे से। कल्पना दीदी जा रहे हैं घास लेके, मैं जा रहा हूँ दालें लेके। पीपल के पास पहुँच गए हैं, और ये देखो मेरा हमारा, इसमें एक कट्टा लगा है और थोड़ी सी ये दालें कल्पना दीदी यही साथ में दालें, ये उसमें भी कट्टे में भी निकाल के रखी है, ये फिर काट के लाई है। घर जाएंगे, अब लंच करेंगे, कल्पना दीदी नहाएंगे, अपन तो शाम को ही नहाएंगे, अभी तो नहीं नहाएंगे, अभी और काम करना पड़ता है, फिर धूल मिट्टी लग जाती है। यहाँ पे ये सारी दालें जो लाई है
आज जो दालें लाई है ना, लगभग 18 से 20 किलो दालें निकल जाएंगे इससे, राजमा। एक दिन की मेहनत 20 किलो सीधा। अब ऐसे चलूँगा तो ऐसे चटक जाती है एकदम से। आज के दिन की मुख्य अट्रैक्शन है ये काली राजमा। अगर मैं अब इसके नीचे देखूँ ना, कितनी दालें निकल गई होगी। चलो चलो, बहुत निकल गई है। बहुत सारी है, बहुत सारी। इधर सब में है, इधर भी है, इधर भी है। कुसुम दी लगे अभी भी सफाई करने। लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया। ये देखो क्या मिला है, दिखाओ तो क्या है ये है हमारे गाय बैलों का मास्क। गाय का नहीं, बैलों का ही है ये। नहीं मम्मी, जब गाय को बीमारी लगी होती तो कुछ दवाई लगाई होती तब ये लगाया होता था ना गाय के लिए। अच्छा, बैल का है, बैल का। बैल के लिए मास्क। छिक्की। यहाँ पर कुसुम दीदी और मम्मी देखो गोबर की लिपाई पुताई कर रहे हैं, और मैं भी यहाँ बैठ के ना कमेंट्स पढ़ रहा हूँ जितने भी आप लोगों के। तो ये दोनों कमेंट सुन रहे हैं, अपने रिएक्शंस दे रहे हैं, और कुसुम दीदी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। आज शाम को बनने वाली है एक स्पेशल डिश, कोलत के इंडरे। देखो कोलत को पानी में भिगो के रखा था काफ़ी टाइम पहले, तो ये देखो फूल चुके हैं। तो इसको अब हम कर रहे हैं मिक्सी में ग्राइंड। तो ये कर दिया तुलसी दीदी ने ग्राइंड भी थोड़ा सा। इंडरे की तैयारी चली है। कुलत से बहुत अच्छी डिश वो बनती है, और बड़ी मम्मी निकाल रहे हैं अभी देखो खटाई के पत्ते। तो इनके ऊपर वो रखे जाएंगे और सीडू मेकर में वो बनेंगे। शाम को हम आज 14 लोग होने वाले हैं यहाँ पे। ये हो गई है लिपाई पुताई भी फिनिश। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, एक जैसा सीधा सा। आज का सनसेट 5:15 पर। मैंने हमाम जला दिया है, अब नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं। आजकल घूमने जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा था आज जाऊंगा, पर सनसेट भी जल्दी हो रहा है, और अभी पानी गर्म करना है सबके लिए, सबने नहाना होता है, और मैंने भी नहाना है। टाइम मिला तब तो निकल ही जाऊंगा 5-10 मिनट के लिए, पर मुश्किल ही लग रहा है आज मैंने बढ़िया छोटी छोटी लकड़ियाँ की है इस बांस से, और ये जाएगी इसमें अपने गीज़र में। फटाफट ये पानी गर्म करता रहेगा हम लोगों के लिए। तो ये है आज की मेहनत कुसुम दीदी की। ये देख लो, गोबर ही गोबर लगा है। हाथ दिखाओ तो। इधर हाथ में भी गोबर लगा है, साइड से भी लगा है। वेरी गुड। सीधा मैं इनको नहाने भेज रहा हूँ। अंधेरा हो चुका है, 4 लोग तो नहा लिए, 4 लोग अभी नहाना बाकी है, और वेट हो रहा है। विया, भैया, भाभी, मधु दीदी, कमला दीदी आदि वो लोग आने वाले हैं, उनका इंतज़ार भी हो रहा है। आई थिंक लेट्स कॉल इट अ डे। शाम के 8:30 हो रहे हैं, और खाना वाना खा लिया है। अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, ताकि कल के लिए एनर्जी आए, काम करें। बाकी सारे लोग आ चुके हैं जो मैंने बोला था। लो जी, मिठाई भी आ गई। मैंने ब्रश कर लिया था यार। कोई नहीं यार, खा लो कुल्ला। चलो, आज आपके बोलने पे थैंक यू। तो कमला दीदी भी आ गए, आदि, भैया, भाभी भी। आज थोड़ी थकान सी हो गई है, अब सो जाते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे अगले व्लॉग में। और ये वाला व्लॉग मैंने लंबा सा बनाया है, बहुत से कमेंट थे कि लंबा बनाओ, तो लंबा व्लॉग बना दिया है। अब मिलते हैं कल, ठीक है? टाटा।